हेलो फ्रेंड्स, हमने अपने पिछले वीडियो सेशन में फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स स्टार्ट किया था। ठीक है, तो उसमें हमने मल्टीप्लिकेशन ऑफ होल नंबर विद द फ्रैक्शन पढ़ा था। ठीक है, और उससे प्रीवियस वीडियो सेशन में हमने रिवाइज़ किया था कि फ्रैक्शंस को ऐड कैसे किया जाता है, सब्ट्रैक्ट कैसे किया जाता है, उनको कंपेयर कैसे किया जाता है। ये हमने बिल्कुल इमीडिएट जो फर्स्ट वीडियो सेशन था हमारा फ्रैक्शंस का, उसमें पढ़ा था। दैट वाज अ रिविजन ऑफ व्हाट यू हैड ऑलरेडी लर्नड इन क्लास 6। जो 6 में पहले पढ़ा था वो उसका रिविजन था। सेकेंड वीडियो सेशन में मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए होल नंबर विद द फ्रैक्शन पढ़ा था। इस वीडियो सेशन में हम ऑपरेटर ऑफ का कंसेप्ट पढ़ेंगे और इसके नेक्स्ट वीडियो सेशन में फिर हम फ्रैक्शन इनटू फ्रैक्शन पढ़ेंगे, फ्रैक्शन को फ्रैक्शन से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो नो व्हाट इज ऑपरेटर ऑफ? फ्रैक्शन एज एन ऑपरेटर ऑफ, इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा, बहुत ही कई बार कन्फ्यूजन हो जाते। कंसेप्ट जो है इसका थोड़ा बहुत अच्छे से ध्यान से सुनिएगा। फ्रैक्शन एज एन ऑपरेटर, ठीक है। ये ऑफ जो है आपने कई बार ऐसे सुना होगा, कई बार हम बोलते हैं कि 1/3 ऑफ समथिंग, ठीक है, 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मान लीजिए एप्पल्स। ठीक है, मान लीजिए टोटल एप्पल्स कितने हैं 20, तो उसका 1/3, या हमारे पास टोटल एप्पल्स हैं 18 तो उसका 1/3। ठीक है, इसका मतलब क्या है? ऑफ 1/3 ऑफ मतलब 18 का तीसरा हिस्सा। कैसे, उसका क्या मतलब होता है एक्चुअली? तो ये हमें इस वीडियो सेशन में अच्छे से समझना है कि ये ऑफ का मतलब क्या है इसका। ठीक है, जब हम फ्रैक्शंस में ये ऑफ यूज़ करते हैं तो इसका क्या मतलब होता है। ठीक है, इसके लिए हम ग्राफिकली पहले सीखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ग्राफिकली हम अगर देखिए कंसिडर करें, पहले बताइए मुझे कि 1/2 अगर मैं इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना चाहूँ, चलिए मैं एक स्क्वायर बनाती हूँ। ठीक है, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में आपकी सेम एग्जाम्पल दी गई है। अब इसमें मैं 1/2 रिप्रेजेंट करना चाहती हूँ। ठीक है, तो अगर मैं इसका एक पोर्शन शेड कर दूँ तो मैं कहूँगी कि ये जो शेडेड पोर्शन है दिस इज़ 1/2। ठीक है, ये 1/2 है क्योंकि ये दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, दो पार्ट्स में से एक हिस्सा शेडेड है। ठीक है, 1 आउट ऑफ 2 इज शेडेड। अगर मैं अनशेडेड पोर्शन को भी रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो इस केस में वो भी 1/2 ही आएगा कि 1/2 पोर्शन इज अनशेडेड एंड 1/2 पोर्शन इज शेडेड। ठीक है, लेकिन इसी चीज़ को मैं और भी एक तरीके से बोल सकती हूँ। ठीक है, मैं आपको ये भी कह सकती हूँ कि जो शेडेड पोर्शन है इसमें वो 1/2 ऑफ 1 है। मतलब एक पूरा स्क्वायर जो है उसका आधा भाग शेडेड है। 1/2 क्या मतलब होता है असली में? हाफ। 1/2 ऑफ 1 मतलब उसका 1/2 पार्ट शेडेड है। 1/2 पार्ट मतलब कि 1 जो है ये पूरा, ठीक है, उसका सेकेंड पार्ट, ये अगर हम बोलेंगे भाई ये पार्ट 1 है और ये पार्ट 2 है, या ये 1 है ये पार्ट 2 है, तो उसका एक दूसरा हिस्सा जो है वो शेडेड है। चाहे फिर वो ये हो दूसरा हिस्सा, चाहे फिर वो ये हो, मतलब उसका एक दूसरा हिस्सा, एक का दूसरा हिस्सा जो है शेडेड है इस एक का। ठीक है, इस एक का 1/2 पार्ट, दिस एक का 1 का सेकेंड पार्ट इज शेडेड। ठीक है, हमेशा हम फिर ऐसे लिखते हैं 1/2 ऑफ 1। ठीक है, या फिर एक और तरीके से हम ऐसे कह सकते हैं, मान लीजिए ये स्क्वायर है और इसके 3 पार्ट्स हैं। ठीक है, मान लीजिए एक पोर्शन शेडेड है, इसको मैं कैसे लिखूँगी? टोटल 3 पार्ट्स हैं, 1 शेडेड है, तो मैं बोलूँगी 1/3, यानी कि 3 पार्ट्स में से एक पोर्शन शेडेड है। लेकिन ये 3 पोर्शंस में से जो एक पार्ट शेडेड है, ये किसका पोर्शन शेडेड है? क्या मतलब 1/3 ऑफ व्हाट? 1/3 ऑफ ये पूरा हिस्सा। ठीक है ना, ये पूरा हिस्सा आएगा 1/3 ऑफ व्हाट? 1। इस पूरे हिस्से का 1/3 हिस्सा शेडेड है। इस पूरे का, ये पूरा जो 1 फिगर है इसका 1/3 हिस्सा शेडेड है, मतलब 1/3 इसका पोर्शन जो है वो शेडेड है। ओके, इसी तरह से अगर मैं इसके 2 पार्ट्स शेड कर दूँ तो मैं क्या कहूँगी फिर इसको? ये 2/3 है।
मतलब 2/3 पोर्शन इज शेडेड. But 2/3 portion of what is shaded? 2/3 portion of this one rectangle or one square is shaded of 1. इसको हम फिर ऐसे लिखते हैं 2/3 of 1. अब अगर मैं बोलूँ कि सारा ही शेडेड है तो ये क्या हो जाएगा? ये तो 3/3 पोर्शन शेडेड है, मतलब 1, मतलब होल 1 of 1, मतलब एक का पूरा एक जो है वो पूरा का पूरा ही शेडेड है. ठीक है, बट ये एक्चुअली ये ऑफ है. ठीक है, ये समझना बहुत ज़रूरी है. ये इस ऑफ से सिर्फ ये मतलब है कि जो पोर्शन आप शेडेड बता रहे हैं, ठीक है, जिस पोर्शन की आप बात कर रहे हैं वो किसका हिस्सा है, टोटल क्या है. देयर इज समथिंग टोटल जो भी चीज़ है उसका कितना पोर्शन शेडेड है या उसमें से कितना पोर्शन आप कंसिडर कर रहे हैं, उसका कितना पोर्शन कंसिडर कर रहे हैं, दैट इज़ ऑफ. उसकी जगह हम लिखते हैं ऑफ. 1/3 ऑफ, 2/3 ऑफ समथिंग एज ए होल. ठीक है, कोई चीज़ एज ए होल हम ले रहे हैं, उसका कुछ पोर्शन जो हम कंसिडर कर रहे हैं, दैट पोर्शन ऑफ दिस होल, वहाँ पे हम इसको ऑफ लिखते हैं. ये है बेसिकली कि ऑफ का मतलब क्या होता है, हम ऑफ कहाँ पे यूज़ करते हैं. बट ये ऑफ एक्चुअली क्या है, फिर हम इसको कैसे यूज़ करते हैं मैथमेटिक्स, वो देखते हैं. अब एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में आप देख लीजिए, एक एग्जांपल दी है कि ए के स्क्वायर लिया है. ठीक है, इसका ये पोर्शन शेडेड है. एक और ले लिया, इसका ये पोर्शन शेडेड है. इसको क्या बोलेंगे? 1/2 बोलेंगे. ठीक है, मैथमेटिकली दिस इज हाफ. इसका हाफ पोर्शन शेडेड है. 1 of 2 parts इज शेडेड. 2 पार्ट्स में से 1 शेडेड है. अब आप ये देखिए कि आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में ही वही सेम एग्जाम्पल मैं ले रही हूँ फिर से, कि देखिए एक स्क्वायर दिया है. ठीक है, उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, 2 इक्वल पार्ट्स में. माइंडेड कि यहाँ पे ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, तभी उसी हिसाब से हम लिखते हैं. जितने पोर्शंस अगर 1/3 है तो मतलब 3 बराबर हिस्सों में डिवाइड हुआ है. 4 है तो 4 बराबर पार्ट्स में. 2 है तो ये 2 बराबर पार्ट्स में डिवाइड हुआ है. तो अब ये 2 बराबर पार्ट्स में डिवाइड हुआ है. ठीक है, तो उसका एक हिस्सा शेडेड है तो हम 1/2 लिखते हैं, है ना, 1/2. तो इसका बेसिकली क्या मतलब हुआ कि हाफ, है ना, आधा, एक का 1/2, हाफ पोर्शन, 1/2 पार्ट ऑफ दिस होल थिंग. ठीक है, अब ऐसे तो हम इसको 1/2 लिखते हैं, बट दिस 1/2 इज ऑफ व्हाट? इट इज ऑफ दिस होल 1. 1/2 ऑफ दिस होल 1 इज शेडेड. ठीक है, इसका आधा पोर्शन पूरा शेडेड है. इस पूरे का आधा पोर्शन शेडेड है. ठीक है, इसी तरह से अगर मैं ऐसे लिखती कि भाई मान लो 3 पार्ट्स में अगर होता ये, ठीक है, और एक पोर्शन शेडेड होता, तो मैं लिखती 1/3 ऑफ 1. दिस होल पोर्शन, इस पूरे एक का 1/3 हिस्सा शेडेड है. मतलब इस पूरे एक का 1/3 हिस्सा शेडेड है. मतलब इसको हमने 3 भागों में किया तो इसका 3 हिस्सा शेडेड है. ओनली 1 पार्ट इज शेडेड आउट ऑफ 3 पार्ट्स. ठीक है, तो 1/3, 1/3 हिस्सा, ये बन जाता है इसका 1/3 हिस्सा. इस पूरे एक का ये 1/3 हिस्सा बन जाता है. इस पूरे एक का ये 1/3 पार्ट बन जाता है. मतलब 3 पोर्शंस में से एक पोर्शन जो शेडेड है, ये इस पूरे का 1/3 पार्ट बन जाता है. मतलब हमने इसको पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. अब जब आप ये इसका 1/3 पार्ट है, फिर ये भी इस पूरे का 1/3 पार्ट है, तो ये भी इस पूरे का 1/3 पार्ट है. जब आप इन 1/3 पार्ट्स को कंबाइन करेंगे तो ये पूरा एक बन जाता है वापस, राइट. 1/3 + 1/3 + 1/3 विल गिव यू 3/3 एंड दैट विल बी 1. तो ये वापस ये पूरा पोर्शन बन गया. करेक्ट. आई होप ये समझ आ गया आपको कैसे फ्रैक्शन को कैसे हम इसमें ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर रहे हैं और कैसे फ्रैक्शन के थ्रू ये वापस वही चीज़ बन रही है ना. 1/3 पार्ट है इसका, ये भी 1/3 पार्ट है, ये भी 1/3 पार्ट है. ये मैं आपको बता रही हूँ कि फ्रैक्शन एक्चुअली क्या रिप्रेजेंट करता है ग्राफिकली. इसी तरीके से यहाँ पे ये जो फ्रैक्शन है ये ग्राफिकली क्या रिप्रेजेंट कर रही है कि इस पूरे 1 का, ठीक है, ये 1/2 पार्ट है. इस पूरे 1 का ये 1/2 पार्ट. ठीक है, हाफ ऑफ दिस. अब अगर हम इसको कंबाइन कर देते हैं, कंबाइन होने के बाद ये इस तरह से बनेगा. देखिए ऐसे 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 मान लीजिए. ठीक है, ये इस तरीके से बन गया. अब 2 पोर्शन शेडेड है, ये
और ये। अब ये क्या बोला जाएगा इसमें? अब इसमें कितने पोर्शन शेडेड है? 2 पोर्शन शेडेड है और 2 शेडेड नहीं है। अच्छा, अब मैं इसको कैसे बोलूँगी कि ये क्या है एक्चुअली? अब 2 पोर्शन जो शेडेड है वो हम एक तरफ कर लें, अगर यूँ करके ये 2 पोर्शन शेडेड है और ये 2 जो है ये अनशेडेड रह गए, ठीक है। अब इसको ध्यान से आप समझने की कोशिश करिए। आप यहाँ पे 2 पोर्शंस शेडेड है, राइट? 2 पोर्शंस शेडेड है, 2 अनशेडेड है, टोटल 4 पार्ट्स है, ठीक है। अब मान लीजिए कि अगर ये 4 पार्ट्स एक पल के लिए कंसिडर कीजिए, ये जो कॉम्बिनेशन थी और ये जो कॉम्बिनेशन थी, मतलब इसका जो हाफ पोर्शन है, इसका जो हाफ पोर्शन है, इसका हाफ पोर्शन, इसका हाफ पोर्शन, ये सब मान लीजिए बराबर है, तो उस हिसाब से ये सब बराबर हो गया, ठीक है। तो 4 पार्ट्स बन गया और उसमें से 2 शेडेड ऑफ व्हाट? ये 2/4 पार्ट किसका है? अब ये एक नहीं है, ये 2 कंबाइन किए गए थे, ये 2 होल्स कंबाइन किए गए थे, 2 हमने कंबाइन किए थे, 2 होल पार्ट जो था, एक ये पार्ट और एक ये पार्ट, 2 पार्ट कंबाइन किए गए थे, तो ये 2/4 ऑफ 2 हो जाएगा, दैट इज 1/2 ऑफ 2, 1/2 ऑफ 2। तो क्या बन गया ये? अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो हमारा शेडेड पोर्शन है, ओनली इतना हम लिखेंगे कि शेडेड पोर्शन की बात हो रही है ना यहाँ पे, हम तो शेडेड पोर्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ग्राफिकली, तो ये हमारा शेडेड पोर्शन आ गया, ये आ गया हमारा 1/2 ऑफ 2, राइट। इस केस में ये ध्यान रखिएगा कि जो ये हाफ पोर्शन है इस स्क्वायर का, ठीक है, और ये जो हाफ पोर्शन है स्क्वायर का, मतलब ये दोनों स्क्वायर्स जो हैं दे आर सिमिलर, दे आर इक्वल एंड इनके हाफ भी इक्वल होंगे। फिर उनको कंबाइन किया तो ये 4 इक्वल पार्ट्स बन गए। 4 इक्वल पार्ट्स में से 2 पार्ट्स जो है वो शेडेड हैं, ठीक है। तो 2 पार्ट्स शेडेड हैं 2/4 ऑफ 2, मतलब दिस रिप्रेजेंट्स, दिस पोर्शन रिप्रेजेंट्स, जो ये शेडेड पोर्शन है दिस रिप्रेजेंट्स 2/4 ऑफ 2। तो ये शेडेड पोर्शन वाला जो पार्ट है ये हमने अलग निकाल दिया है ना, क्योंकि ये रिप्रेजेंट कर रहा है 2/4, दिस शेडेड पोर्शन रिप्रेजेंट्स 2/4। 2/4 को हम सॉल्व करेंगे तो ये 1/2 ऑफ 2 आ गया, तो ये 1/2 ऑफ 2 तो अब क्या बन गया? 1, इट्स 1 होल पार्ट, ओके। So that means 1/2 of 2 is 1. So we can say that 1/2 of 2 is 1. इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1/2 ऑफ से मल्टीप्लाई होता है, मल्टीप्लाई मतलब कि 2 का आधा हिस्सा, ठीक है। 2 का आधा हिस्सा क्या होता है? 2 का आधा क्या होता है? 1, राइट। 2 का हाफ 1 होता है, बिल्कुल सही है। ग्राफिकली भी हमारा वैसे ही बन रहा था इस पूरे पार्ट का, फिर ये जो शेडेड पोर्शन हमने कंबाइन किए तो ये 1 बन रहा था, एक पोर्शन बन गया पूरा, राइट। वैसे भी आप देख लो, आधा और आधा मिलके क्या बनता है? 1, ठीक है। तो मतलब इसका आधा पोर्शन और इसका आधा पोर्शन मिलके बन गया 1। इसका आधा पोर्शन हाफ ऑफ 1 का मीन्स ऑफ इसका आधा पोर्शन, इसका आधा पोर्शन बन गया 1, राइट, बन गया 1। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1/2 ऑफ 2 मीन्स 1, मतलब हाफ ऑफ 2 इज 1, राइट। हाफ ऑफ 2 इज 1 हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई लग जाएगा तो ये 2 × 1 इज 2, 2/2 इज 1, राइट। तो इससे क्या कंक्लूड किया आपने कि तो इससे हमने क्या कंक्लूड किया कि बेसिकली ये जो ऑपरेटर ऑफ है दिस इज नथिंग बट मल्टीप्लिकेशन। इफ वी आर सेइंग समथिंग ऑफ समथिंग, ठीक है, 1/3 ऑफ 4, व्हाट डज दिस एक्चुअली मीन कि 1/3 4 का 1/3 हिस्सा, उसका मतलब है 4/3, ठीक है। 4 × 1 4/3, दैट मीन्स 4 का तीसरा हिस्सा, राइट। 4 को 3 भागों में डिवाइड किया गया। जैसे पिछले एग्जाम्पल में आपने देखा 1/2 ऑफ 2 का क्या मतलब था? 2 का हाफ, मतलब 2 को आपने 2 पोर्शंस में डिवाइड कर दिया तो क्या आएगा 1। जब हम 2 को 2 पोर्शन में डिवाइड करेंगे, 2 को 2 पोर्शन में डिवाइड करेंगे, एक पोर्शन 1, एक 2 हो गया ना। 2 को 2 भागों में बांटेंगे तो हर एक भाग क्या होगा? 1। वैसे ही 4 को 3 भागों में बांटना है तो 1/3 ऑफ 4 मीन्स डिवाइडिंग 4/3, दैट मीन्स कि यहाँ मल्टीप्लिकेशन साइन बनेगा, है ना, तभी तो ये 4/3 बनेगा।
तो सिंपली ऑफ ऑपरेटर का मतलब है मल्टीप्लाई, जहाँ पे भी ऑफ लिखा होगा चेंज दैट टू मल्टीप्लिकेशन, दैट मीन्स मल्टीप्लाई, ऑफ मीन्स सिंपली मल्टीप्लाई। ओके, तो कहीं पे भी ऑफ लिखा है, जैसे अब एक और एग्जांपल हम देखते हैं, एक और एग्जांपल देखिए इसको समझने के लिए। अब जैसे हमने अभी लिया था, हमने 2 स्क्वायर्स लिए थे, अब हम 3 ले लेते हैं सेम इसी तरह से, ऐसे 1 2 और ये 3, इनको हमने हाफ हाफ पोर्शन में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, ये शेडेड पोर्शन, ये आपका आ गया 1/2 ऑफ 1, 1/2 ऑफ 1, 1/2 ऑफ 1, क्योंकि ये एक को हमने आधे हिस्से में डिवाइड किया, आधे हिस्से को शेड किया, एक के आधे हिस्से को शेड किए, हाफ हिस्से को शेड किए। अब जब हम इनको कंबाइन करते हैं तो क्या होगा, ये ऐसे, ठीक है, ये ऐसे 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 1 2 3 4 5 एंड 6 पार्ट्स बन गए। 6 पार्ट्स में से इसका पोर्शन शेडेड है, एक इसका पोर्शन शेडेड है, हमने इनको ज्वाइन कर दिया पहले। ठीक है, अब ज्वाइन करने के बाद हम शेडेड वाले एक तरफ कर देते हैं, क्योंकि हम शेडेड पोर्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो शेडेड वाले हमारे पास कितने आ गए, 3 पोर्शंस। ठीक है, ये 3 पोर्शंस शेडेड एंड ये 3 अनशेडेड। अब ये क्या बना, 1/2 ऑफ 1 प्लस 1/2 ऑफ 1 प्लस 1/2 ऑफ 1 ग्राफिकली गिव्स अस दिस। व्हाट डज दिस मीन, ये क्या बना, 1 2 3 पोर्शंस शेडेड है, राइट, 3 पोर्शंस शेडेड है। कितने पोर्शंस में से, 1 2 3 4 5 6 पोर्शंस में से 3 पोर्शंस जो है वो शेडेड है। तो मतलब ये जो हमारा है ये क्या आ रहा है, 3/6, बट 3/6 ये किसका पार्ट है, 3/6 ऑफ व्हाट, 3/6 ऑफ 3, क्योंकि ये 3 पोर्शंस हमने, 3 पार्ट्स हमने ज्वाइन कर दिए। ठीक है, तो 3/6 ऑफ 3, तो मतलब ये जो हमारा शेडेड पोर्शन है इतना, ये रिप्रेजेंट कर रहा है 3/6 ऑफ 3, दैट इज 1/2 ऑफ 3, राइट, 1/2 ऑफ 3, मतलब पूरा जो 3 है उसका हाफ, 3 का हाफ, राइट। 1/2 ऑफ 3 का क्या मतलब होगा फिर, 1/2 ऑफ 3 मतलब 3 का आधा हिस्सा। 3 का आधा हिस्सा क्या होता है, 1 और आधा, 1.5 होता है ना। अब क्या ये 1.5 बनेगा जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3/2, यस 3/2, ये हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ गया। 3/2 को आप मिक्स्ड में कन्वर्ट करोगे तो क्या होगा, देखो 2 1 2 नीचे 1, क्या बन गया, ये आ गया आपका ऊपर 1 नीचे 2 और कोफिशिएंट आपका क्या है 1, बन गया 1/2, राइट। तो ये हमारा कैसे रिप्रेजेंट हो रहा है, हमारे पास ये बन गया 3/2, दैट इज 1:1/2, राइट, क्योंकि हमारे पास क्या बने थे, ये 3 शेडेड पोर्शंस बने थे, राइट, ये ऐसे और ऐसे और ऐसे। तो ये जो था ये पूरा एक पार्ट, और ये हमारा जो आधा पार्ट था, पूरे स्क्वायर का जो आधा पोर्शन था उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते थे, 1/2, ये आ गया हमारा 1/2, और 2 पोर्शन शेडेड है ये 1, तो ये 1:1/2 एग्जैक्टली वही बन रहा है। ठीक है, मतलब हमारे पास अगर 3 स्क्वायर्स हैं और हर एक का हाफ हाफ पोर्शन हमने शेड किया है, तो जब हम उनको कंबाइन कर देंगे, उन शेडेड पोर्शंस को कंबाइन कर देंगे, तो हमारे पास क्या बनेगा, हाफ हाफ पोर्शन को कंबाइन किया वो 1 बन गया और बाकी बचा 1, 1.5 पोर्शन बच गया। एग्जैक्टली वही हमारा मैथमेटिकली भी आ रहा है, ग्राफिकली भी आपने देखा कि जब हम उनके हाफ हाफ पोर्शंस को कंबाइन करते हैं तो वी डिड दिस, राइट। तो व्हाट एक्चुअली 1/2 of 3 now means, it means 3 divided by 2, that is 1/2 into 3, जो कि 3 into 1 हम न्यूमरेटर को करते हैं मल्टीप्लाई, होल नंबर को करते हैं न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, ये आ गया 3 और नीचे आ गया आपका डिनोमिनेटर, ये 3/2 हमारा बन जाता है 1:1/2। सिंपली रिमेंबर व्हाट ऑफ मीन्स, ऑफ मीन्स मल्टीप्लिकेशन, दैट इज़ व्हाट यू हैव टू रिमेंबर। और ऑफ का बेसिकली मतलब क्या होता है, जब भी हम फ्रैक्शंस के केस में बात करें, ऑफ का मतलब होता है कि किसी भी पोर्शन का हिस्सा कुछ, ठीक है, ऑफ व्हाट,
1/2 ऑफ व्हाट, सम फ्रैक्शन ऑफ समथिंग इन टोटल, ठीक है, कुछ पूरा हिस्सा, उसका कुछ पोर्शन जो है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम ऑफ यूज़ करते हैं कि भाई इसका इतना हिस्सा, आधा हिस्सा, 1/3 हिस्सा, 1/4 हिस्सा इस पूरे 1 का या 2 का या 3 का या 4 का, ठीक है, कितने भी किसी भी नंबर का, 16 का 1/4 क्या होता है, मतलब 16 को 4 भागों में बांटेंगे तो क्या आएगा 4, 16 डिवाइडेड बाई 4 इज 4। ऑफ मीन्स इसका चौथा हिस्सा, 16 का चौथा हिस्सा तो 4 ही है, ठीक है, वो कैसे फाइंड आउट होगा 1/4 इंटू 16, राइट। सो सिंपली ऑफ मीन्स मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं, उनसे ये कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा। सो लेट्स सी, एक एग्जाम्पल देखिए आप, सेम इस पेज पे दी हुई है जो हम अभी पढ़ रहे थे, जहाँ पे ये ग्राफिकल ये फिगर 2.7 दिए, सेम उसी पेज पे। फरीदा हैज़ 20 मार्बल्स, ठीक है, फरीदा एक लड़की है जिसके पास कितने मार्बल्स हैं, 20 मार्बल्स हैं। और रेशमा जो है, रेशमा के पास कितने मार्बल्स हैं, रेशमा के पास 1/5 ऑफ द मार्बल्स जितने की फरीदा के पास है। फरीदा के पास जितने मार्बल्स हैं उसका 1/5वां हिस्सा रेशमा के पास है। फरीदा के पास कितने मार्बल्स हैं, 20। ये कह रहा है कि रेशमा के पास उसका 1/5वां हिस्सा है, मतलब 1/5 ऑफ 20 मार्बल्स जो है वो रेशमा के पास है। तो 20 का 5वां हिस्सा क्या होगा, 20 का 5वां हिस्सा मतलब क्या, 20 को 5 भागों में डिवाइड करना है, यानी कि ये जो ऑफ ऑपरेटर है अगर हम इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये यहाँ पे ऊपर आ जाएगा, ये आ जाएगा 20, आ जाएगा डिवाइडेड बाई 5 दैट इज 4। हमें पता है कि 20 को अगर हम 5 भागों में डिवाइड करेंगे तो वो क्या आएगा 4, मतलब 20 का 5वां हिस्सा क्या है 4। तो यानी कि रेशमा के पास कितने मार्बल्स हैं, 4 मार्बल्स हैं, ठीक है। 1/5 ऑफ फरीदाज मार्बल्स, 1/5 ऑफ 20 हमने कैसे निकाला, ठीक है। तो ये आपका आ गया 20 को जब हम 5 भागों में बांटते हैं, 1/5 ऑफ 20 मीन्स कि भाई 20 को आप 5 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो 1/5 ऑफ 20 मीन्स 20 को 5 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो दैट इज़ 4, ठीक है। ये हमने कैसे फाइंड आउट किया, इनको मल्टीप्लाई करके, ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई। अब अगर यहाँ पे 1/5 की जगह मान लीजिए हम ऐसे एग्जाम्पल के लेते हैं कि 2/5 ऑफ 20 कोई बोले, तो इसका क्या मतलब होगा, फिर इसका ये मतलब होता है कि 20 को 5 भागों में तो बांटने हैं मगर उसके दुगने को, ठीक है, मतलब पहले हमें 2 टाइम्स 20 डिवाइडेड बाई 5 ऐसे करना है। 2/5 ऑफ 20 मीन्स 2/5 इंटू 20, तो ये हमारा आएगा 40/5, ठीक है। एनीथिंग ऑफ एनीथिंग मीन्स दैट एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाई दैट एनीथिंग, ठीक है। किसी भी चीज़ का अगर लिखा है कि भाई इतना ऑफ दिस मीन्स उसको मल्टीप्लाई कर देना है, सिंपली मल्टीप्लाई कर देना है, न्यूमरेटर को उस होल नंबर से मल्टीप्लाई कर दो और डिनोमिनेटर से डिवाइड कर दो, ठीक है। इसका मैथमेटिकली ये मतलब है। थ्योरेटिकली अगर पूछेंगे तो इसका ये मतलब है कि भाई ऑफ से मतलब है कि इतने पूरे पोर्शन का इतना हिस्सा, इतने पूरे पोर्शन का इतना हिस्सा क्या होगा वो हम निकालते हैं इसको मल्टीप्लाई करके। तो ये आई थिंक ऑफ का ये कंसेप्ट क्लियर होगा एंड सिंपली यू हैव टू रिमेंबर कि ऑफ की जगह मल्टीप्लाई डाल दो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे हम। नेक्स्ट इसमें ट्राई दीज बोला है कि भाई बताइए 1/2 ऑफ 10 क्या होगा। 1/2 ऑफ 10 वैसे भी आप सोचो, बोल रहा है कि 10 का आधा कितना होगा, 10 का आधा तो 5 होता है, राइट। तो वैसे अगर हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो 1/2 ऑफ 10 को हम लिखेंगे ऐसे 1/2 इंटू 10 दैट इज़ 10/2 दैट इज़ 5, राइट। इसी तरह से 1/4 ऑफ 16, ये मैंने आपको पहले बताया 1/4 ऑफ 16 मीन्स 1/4 मल्टीप्लाइड बाई 16 दैट इज 4। 2/5 ऑफ 25 मतलब 2/5वां हिस्सा किसका, 25 का, 25 का इतना वाला हिस्सा मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 50/5 दैट इज 10, ओके। अब नेक्स्ट इसी तरह से एक और एग्जाम्पल है।
लेट्स सी दैट इन ए क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट्स, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? 40. ओके, 40 स्टूडेंट्स में से हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक टू स्टडी इंग्लिश? ओके, 1/5. ठीक है, इंग्लिश कितने स्टूडेंट्स को पढ़ना पसंद है? 1/5. इसी तरह से मैथ्स कितने स्टूडेंट्स को पढ़ना पसंद है? 2/5. ठीक है, हमें बताना है कि साइंस कितने स्टूडेंट्स को, इसके बाद जितने स्टूडेंट्स बच जाते हैं उनको साइंस पढ़ना पसंद है. अब एक बात देखिए, इसने लिखा है कि 1/5 स्टूडेंट्स को इंग्लिश पढ़ना पसंद है. 1/5 स्टूडेंट्स को इंग्लिश पढ़ना पसंद है. 1/5 ऑफ व्हाट? मतलब जितने टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है उसमें से 1/5 स्टूडेंट्स को इंग्लिश पढ़ना पसंद है. 1/5 ऑफ 40, मतलब 40 में से 1/5 बच्चे, 2/5 बच्चे किसमें से? 40 में से. तो ये ऑफ बहुत ज़रूरी है. ऑफ कितना? ये इतना पोर्शन कितने में से, कितने टोटल में से इतना पोर्शन है ये फ्रैक्शन का. ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है बस इसमें कि ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, मतलब 1/5 ऑफ 40 इज 1/5 इंटू 40, दैट इज 8. 2/5 ऑफ 40 इज 2/5 इंटू 40, दैट इज 80/5. दैट विल बी इक्वल टू व्हाट? 5, 1 5 and 30. Okay, 80/5 is 16 and 1/5 is 40. मतलब 40 को अगर हम 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दें तो जो उसका 5th पार्ट है उतने बच्चों को इंग्लिश पढ़ना पसंद है. तो उसका 5th पार्ट क्या है? 8. देख लो आप, अगर नंबर 40 है, हम इसको 5 पार्ट्स में डिवाइड करना चाहें तो हर पार्ट में कितने स्टूडेंट्स बनेंगे? 8 स्टूडेंट्स. तो मतलब उसका जो एक हिस्सा है उन 5 हिस्से 8 8 8 8 8 5 हिस्से बनेंगे 8 8 के. तो एक हिस्सा जो है वो 8 बच्चों का, वो उसको इंग्लिश पढ़ना पसंद है. इसी तरह से 40 बच्चे हैं टोटल, उसमें से 2/5 बच्चों को पढ़ना क्या पसंद है? मैथ. तो वो हमने कैसे निकाला कि 40 बच्चे हैं, ठीक है, उसको मल्टीप्लाई कर दिया 2/5 से, हमारा आ गया आंसर 16. अब बताइए कि साइंस कितनों को पसंद है? साइंस कितनों को पसंद होगा? वो 40 में से पहले हम माइनस करेंगे जितनों को इंग्लिश और मैथ्स पसंद है. ठीक है, इंग्लिश और मैथ्स कितनों को पसंद है? 8 + 16 दैट इज़ 24, दैट इज़ 40 - 24 दैट इज़ 16. 16 बच्चों को साइंस पढ़ना पसंद है. लेकिन इसने कहा है फ्रैक्शन की फॉर्म में रिप्रेजेंट कीजिए. फ्रैक्शन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए हम कैसे करते हैं कि जितने बच्चों को साइंस पसंद है, कितने बच्चों को साइंस पसंद है? 16. कितने टोटल बच्चे हैं उसमें से 16 बच्चों को साइंस पढ़ना पसंद है. टोटल बच्चे हैं 40. 40 में से 16 बच्चों को साइंस पढ़ना पसंद है. तो दैट इज़ फ्रैक्शन हमारी क्या बनेगी? 16/40, जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हो. ठीक है, दैट इज़ 4/10. मतलब 4/10 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइक्स टू स्टडी साइंस. ये देखो, ये वापस से अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये 16 बन जाएगा. राइट, देख लो आप करके, ये एंड ये जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 4/10 इंटू 40 दैट विल बी 16. ये फर्दर हम कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट विल बी इक्वल टू 2/5. ठीक है, दैट इज़ 2/5 ऑफ 40. 2/5 of 40 is 16, right? Okay, so I think the concept is clear about off. Off means nothing, it is just simply multiplication. Off को आपको multiply से replace कर देना, multiplication sign से. Okay, fraction, some fraction of some whole number means कि उस whole number का इतना वाला part. ठीक है, इसका थ्योरेटिकली ये मतलब है, एंड मैथमेटिकली हम इसको कैलकुलेट करते हैं, सिंपली ऑफ की जगह मल्टीप्लाई लगा देते हैं. सो यू विल गेट व्हाट यू वांट, व्हाटएवर द रिजल्ट यू वांट, राइट? तो आउट ऑफ द टोटल फ्रैक्शन, आउट ऑफ द टोटल इतना फ्रैक्शन क्या रिप्रेजेंट करता है वो हम मल्टीप्लाई करके, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई लगा के निकाल सकते हैं. दैट्स इट. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अगर आपको इस कंसेप्ट से रिलेटेड कुछ भी डाउट या कुछ भी क्वेरी होगी, कुछ भी आप पूछना चाहेंगे, कुछ भी फीडबैक इस वीडियो के रिगार्डिंग, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं. हम आपको जल्दी से जल्दी रिप्लाई करेंगे. आपकी कोई भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन हो, ठीक है, तो हमसे आप पूछिए, हम बताएंगे.
and you are unique, so go and study Everybody is Genius. ये बुक ज़रूर पढ़िएगा, ठीक है? ओके, थैंक्स अ लॉट. One more thing I wanted to say is please visit us on timeraise.com and subscribe us on youtube.com. If you like our videos, तो हमें Facebook पे भी लाइक कीजिए, हमें फीडबैक दीजिए ताकि हम और इम्प्रूव कर सकें, हम और बेटर क्वालिटी का आपको गाइडेंस दे सकें. Follow us on Twitter. Thanks a lot.